नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2025 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव तुला राशि के जातकों के लिए रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, ये आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। वही बात करें आपकी मैरिड लाइफ को लेकर और आपकी लव लाइफ को लेकर भी टाइम कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो हम जानकारी आप लोगों को देते हैं उसका मतलब यही होता है कि आप लोग अपने समय को अच्छे से मैनेज कर पाएं। कौन से रास्ते अच्छे रहेंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे और कौन से रास्तों पर नहीं जाना है, ये चीजें हम आपको ग्रहों के अनुसार बताएंगे। करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन मार्गदर्शन दिखाना वो हमारा कर्तव्य है और हम आपको दिखाते रहेंगे। सो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो सामने मैंने आपकी कुंडली बनाई है ये आप लोगों की चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है या नाम से तुला राशि है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। दूसरी बात, यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और चंद्र राशि का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा का जो रिलेशन है आपके मन के साथ होता है। आपके मन की अवस्था किस प्रकार की रहेगी इस समय, क्या आप में लोग महसूस करेंगे, उसके ऊपर आधारित ये वीडियो होगी। सो आइए समझते हैं ग्रहों का गोचर आपकी किस्मत के लिए कैसा समय लेकर आया है। इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन जो होगा वो देव गुरु बृहस्पति, जिसको पैसे का देवता कहा जाता है, सभी ग्रहों का गुरु कहा जाता है, जिसको धन का स्वामी और ज्ञान का देवता, बिना ज्ञान के कुछ नहीं इंसान कर पाता। जिसके पास ज्ञान है वो छोटे स्तर से भी बहुत बड़े स्तर तक पहुंच सकता है। तो ऐसा ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश होकर तुला राशि के कर्म भाव यानी दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज जो है वो होगी। सो आइए समझते हैं दोस्तों ये अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। आपके लगन के भाव में मंगल और बुध की युति जो है महीने के इस महीने बनी रहेगी और 3 अक्टूबर को बुध जो है वो आपके लगन के भाव में आ जाएंगे और उसके पश्चात 24 अक्टूबर तक वो आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे। यहां पर मंगल और बुध का मिलना और वहीं मिडिल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य देव भी आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों आप लोगों के लिए सूर्य हालांकि अपनी तुला राशि में नीच का प्रभाव देते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि वो अपने पक्के भाव में आ गए हैं और शुक्र भी अपने पक्के भाव में आ गए हैं तो यहां पर दो दो नीच भंग राजयोग का निर्माण भी तुला राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा। सो दोस्तों प्रथम भाव में इतने सारे बली ग्रहों का बैठना आप लोगों का जो मैनेजमेंट होगी वो अच्छी रहेगी। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस अपने काम काज को लेकर बड़ा चढ़ा रहेगा। कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए खुल सकता है। इतने समय से जिन लोगों का कोई ना कोई रास्ता ब्लॉक हो चुका था और वो सोच रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो ये अक्टूबर का महीना एक बहुत बड़ा चेंज आपके लिए लेकर आ सकता है। जो काम काज जो जिसमें पूरी आपको तसल्ली नहीं मिल रही थी, जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना नहीं आपको पे बैक मिल रहा था, तो इस समय वो स्थितियां अक्टूबर के महीने में ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं कि आप लोगों को उम्मीद से ज्यादा भी मिलने के चांसेस है। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताऊंगा कि इस समय को मैनेज किस प्रकार से करना है। सो दोस्तों ये समय आगे बढ़ने का है, काम करने का है, आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ना होगा। उसके बाद सूर्य जो कि
सरकार को रिप्रेजेंट करता है, अब आपकी रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर सूर्य देव का लगन भाव में आना, मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात मंगल और बुध भी साथ में होंगे। तो दोस्तों यहां पर जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिलने के चांसेस हैं। जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं किसी एनजीओ के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ आप जा सकते हैं, किसी ना किसी पार्टी के साथ आप जुड़ सकते हैं और आपको वहां पर इज्जत मान जो है आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो आपके वहां पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार से आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। जो लोग सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं या किसी ना किसी रूप में सरकारी कार्यों के साथ इन्वॉल्व है, उन लोगों को ये टाइम जो है अक्टूबर का महीना विशेष लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ है तो वहां पर आप लोगों को इस समय प्रयास करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, कोई नई पार्टनरशिप में किसी के साथ काम भी शुरू होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई उनकी शादी विवाह होने के भी चांसेस है। तो लगन का भाव मजबूत होने के कारण यहां पर जो डिस्टरबेंस हो रही थी पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव में दोस्तों राहु विराजमान है और दूसरी तरफ शनि जो है वो वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं राहु को भी देख रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों से खास करके आप के बच्चों को लेकर, उनकी फीस को लेकर, उनकी एडमिशन को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर आपको कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो रही होगी। उसके ऊपर भी काफी हद तक लगन मजबूत होने के कारण ये स्थितियां कुछ ना कुछ मैनेज हो पाएंगी। उनके जो काम अड़े हुए थे आपके बच्चों के वो हो सकेंगे, लेकिन अभी भी पंचम भाव में वो स्थितियां बनी हुई हैं। शनि वक्र होकर राहु को देखने के कारण दोस्तों इस समय अपनी संतान के किसी काम में आपको पैसा नहीं इन्वॉल्व करना है, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, यहां पर आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो रिस्क से भरा हो, यानी कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, जो लोग जुआ लॉटरी सट्टा से माध्यम से पैसा कमाते हैं, यानी कि वो सारी चीजें जो हैं वो अपना रिस्क वाले काम में आती हैं। तो अभी भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको बाद में दिक्कत खड़ी हो जाए। तो बड़े तरीके से शॉर्टकट वाले तरीकों में पैसा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसी भाव को स्टूडेंट्स का भाव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स को जो समस्याएं आ रही थी, जब भी वो किताबें खोलते थे या कुछ ना कुछ वो स्किप कर जाते थे, समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से पिछले जुलाई 15 के पश्चात अचानक से स्टडी में कुछ ना कुछ कमजोरी आ रही थी, कुछ ना कुछ गैप जो था वो दिख रहा था। उसमें भी कहीं हद तक ये जो सूर्य मंगल और बुध आपके लगन में बैठेंगे तो वो उस एनर्जी को जो है वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो काफी प्रकाश के साथ मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो समय होगा काफी चीजें कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी मैनेजमेंट को लेकर। तो मैनेजमेंट करते हुए कई बार क्रोध जो है वो आना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रोध में आकर अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग के साथ, या अगर आप कहीं पर बिजनेस करते हैं वहां पर अपने ही इंप्लॉयज के साथ गुस्सा आ सकता है। ये समय बड़ा सेंसिटिव होगा, लव लाइफ को लेकर ब्रेकअप करवा सकता है। सो अपने साथ अगर आप सीरियस रिलेशन में हैं तो उनके साथ एक डिस्टेंस बनाकर रखें। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है या ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है। ये टाइम 18 नवंबर तक ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा, अन्यथा एक दूसरे के नंबर ब्लॉक लिस्ट में चल सकते हैं। देखिए, हमारा काम है कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को बताना। जो चीजें अच्छी होंगी वो भी हम बताएंगे, जो चीजों से बचाव करके चलना है वो भी हम बताएंगे। सो कई लोग कहते हैं कि आप हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। हम नेगेटिव नहीं बता रहे, हम आपकी आंखें खोल रहे हैं कि जो चीजें आपने करनी है आप अच्छे तरीके से कीजिए।
जो करनी नहीं है या जिन चीजों से बचाव करके चलना है ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ इस एस्ट्रोलॉजी से फेवर हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव में बैठे वक्री शनि की। ये शनि वक्री के कारण कर्जों को लेकर परेशानी रह सकती है। अपने कर्ज कैसे उतरेंगे, कैसे उतारेंगे, वो लोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये स्थितियां 18 नवंबर के पश्चात ठीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि शनि कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। लेकिन जैसे ही 18 अक्टूबर का समय आएगा, देव गुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से काफी बड़ी राहत आपको अक्टूबर के महीने में मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि शनि कभी किसी के सामने अपना सर नीचा नहीं करते। सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, जब देव गुरु बृहस्पति उनकी तरफ देखते हैं तो वो आगे से अपना स्वभाव नहीं दिखाते और वहां पर वो शांत होकर बैठ जाते हैं। तो यहां पर जो कर्ज को लेकर ज्यादा समस्याएं आ रही हैं या हेल्थ को लेकर जो समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं या शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी जॉब वाली जगह पे ऊपर बॉस आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट जो आपको प्रेशर में डाल रहा है, या आप अगर राजनीति में है वहां पर भी कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इन चीजों के ऊपर जो शत्रुओं के ऊपर लगाम जो लगेगा वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगाएगी और पूर्ण विराम तब लगेगा जब शनि सीधी चाल में आएंगे। सो दोस्तों 18 तक लड़ाई झगड़े विवाद से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा और सेहत के खान पीन का एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। खास करके डायबिटीज में है तो मीठे वगैरह का कम करे, इस्तेमाल कम करें और डेली रूटीन में 24 घंटे में से आधा एक घंटा आप लोग अपनी व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, बॉडी फिटनेस के लिए जो पॉसिबल हो सकता है वो आप लोगों को करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की। तो प्रथम 18 दिन तो आपके भाग्य के भाव में बैठे रहेंगे, जिसके कारण कई बार भाग्य का साथ नहीं मिलता। इंसान अपने भाग्य को लेकर बड़ी परेशानी में रह जाता है। दोस्तों ये देवगुरु बृहस्पति ग्रह ही ऐसे हैं, जब भी वो नवम भाव में आते हैं तो इंसान की प्रवृत्ति आपने देखा होगा मई के पश्चात आपके अचानक से धार्मिक कार्य करने, मंदिर जाना, व्रत रखना, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। वो देवगुरु बृहस्पति के कारण हुए। लेकिन जहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो तुला राशि वालों को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो भाग्य के भाव से निकल जाएंगे उसके पश्चात जाकर आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देने लगेगा और उच्च के होकर, वैसे देवगुरु बृहस्पति जो है दसम भाव में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन वो कर्क राशि में जा रहे हैं। अपने उच्च राशि में जाने से यहां पर उनकी भी ऊपर से वो केंद्र में चले जाएंगे तो उनकी भी जो अशुभता है दसम भाव की वो कम होगी। यहां पर क्योंकि वो अतिचारी तेजी अवस्था में रहेंगे तो काम काज में आपने जल्दबाजियां नहीं दिखानी, बड़े ध्यान से बड़े तरीके के साथ आपने अपना बिजनेस करना है, अपनी नौकरी करनी है, स्किप कुछ नहीं करना। क्योंकि वो ये गलती आपसे करवाएंगे कि आप अपने नए काम की तरफ आगे बढ़ेंगे और पुराना काम जो है वो अधूरा रास्ते में छोड़ जाएंगे, लेकिन वो आगे चलकर आपके लिए सरदर्दी बन सकता है। तो पहले आपको जो आपको टास्क मिला हुआ है, जो लाइफ में आप कर रहे हैं, पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने दूसरा काम लेना है। लेकिन अगर आप दोनों काम करेंगे तो इन चीजों को लेकर आगे चलकर स्थितियां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो स्किप कुछ नहीं करना है, पूरा काम आपको अपना कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण केतु की दृष्टि भी पंचम आपके भाव के सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो उस भाव के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या अवस्थाएं होने वाली हैं। यहां पर आप पूरी कोशिश करेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई दूसरा रास्ता आपका निकलने की पूरी संभावनाएं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का निकल जाए। कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में होने की संभावनाएं है जो ग्रहों की अवस्था बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रथम 9 दिन, क्योंकि शुक्र लगन के स्वामी लगन के भाव में बैठे, लाभ के भाव में बैठे रहेंगे, तो अभी से ही आपके दिमाग में कुछ बड़ी प्लानिंग हो सकती है। उसके बाद शुक्र जो है वो 12th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वीजा लगने के पूरे महीने चांसेस होंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो ये समय आपको अनुकूल होगा। कोई रजिस्ट्री करवानी है, कोई लीगल एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना है तो 24 तारीख से पहले
पहले पहले और 3 अक्टूबर के पश्चात का टाइम रखिए। प्रथम महीने के प्रथम 2-3 दिन छोड़ दीजिए और उसके बाद 24 तक, जब तक बुध लगन में है, आप लोग ये काम जितने भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जितने भी आप लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र का परिवर्तन जो है आपके 12th हाउस में होने से विदेश भाव से आपको कोई लाभ मिल सकता है। वहां पर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो चल सकता है। कुछ ना कुछ नया आप लोगों को मिल सकता है। ट्रैवलिंग हो सकती है और ट्रैवलिंग के साथ अगर आप कहीं पर यात्रा पर जाएंगे तो उस यात्रा से आपको कोई लाभ हो सकता है। तो शुक्र का यहां पर बैठना आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, लेकिन अपने घर की लग्जरी नीड्स को खरीदने के लिए आपका खर्च जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों का इस महीने जो है सेविंग के ऊपर हाथ थोड़ा तंग रहेगा। पैसा आएगा लेकिन साथ ही साथ जो है आप अपने घर की चीजें, वस्तुएं, गाड़ी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजों के साथ आपका पैसा जो है दूसरी तरफ निकलता जाए। सो एक्सेस में नहीं रहना है, जो करना है बड़े तरीके से कीजिए, वही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। सो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये भविष्यफल जो हमने आपको बताया अच्छा लगा हो और चीजें आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं अगर आपके साथ मैच खाती हो, तो कृपया आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो लेकर आते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। जिन लोगों ने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी, स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ईश्वर ने जितना हमें ज्ञान दिया है, हम आप लोगों का उतना ही साथ दे सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।